बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और मशहूर नाश्ते वाले चने की रेसिपी शेयर करूंगा। खोए वाले चने बनाएंगे। इसको हम बनाएंगे बगैर खोए के बहुत ही आसानी तरीके से। आप अगर इस रेसिपी को पूरा देख लें तो आज के बाद आपको बाजार से चने लेके आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही आसानी से आप इसको घर पे बना लेंगे। बहुत ही कम मसालों से सारी चीज़ें आपके किचन में मौजूद हैं। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने हाफ केजी चने का लिया। छोटे साइज का चना है, काबली चना। तो इसको हमने रात को पानी में भिगो देना, या कम से कम इसको 6 घंटे पहले पानी में भिगो दें। और साथ में लिए हाफ कप मसूर की दाल, लाल वाली दाल, उसको भी धो के अच्छी तरह हमने इसके साथ ही भिगो दिया। तो इसी तरह आपने भी इन दोनों चीज़ों को पानी में भिगो देना ताकि अच्छी तरह ये टेंडर हो जाए। और इसको आप देख लें, हम जब इसको गलाएंगे चने को तो आप बिल्कुल परफेक्ट आपका ये चना गल जाएगा और इसका छिलका भी नहीं उतरेगा। तो इसके लिए जब भी आपने लाहौरी चना या इस तरह का खोए वाले चने बनाने हैं तो आप छोटे साइज का जो चना था, देसी चना कह लें, वही आपने लेके आना और उससे बेहतरीन आपका चना बनेगा। तो यहाँ पर चने को गलाने के लिए या तो आप इसको प्रेशर कुकर में गला लें या प्रेशर कुकर के बगैर। तो ये दोनों तरीकों से बहुत ही आसानी से गल जाएगा। यहाँ पे प्रेशर कुकर में हम चना और साथ में जो दाल थी वो भी ऐड करेंगे और साथ में जो इसका पानी था वो भी साथ में ऐड कर देंगे। तो आज की रेसिपी के लिए हमने जो चना भिगोया था उसमें कोई भी मीठा सोडा इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए इसको धोने की जरूरत नहीं है। वही पानी हमने इसके अंदर ऐड कर देना। चने को हमने पहले भी 2-3 दफा धो लिया था, उसके बाद भिगोया था, इसलिए वो भी पानी इसी के अंदर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक का ऐड करना और इसको हम प्रेशर लगवाएंगे। तो जैसे ही पहला प्रेशर आएगा इसकी फ्लेम को लो करेंगे और लो फ्लेम पे इसको 3 से 4 प्रेशर लगवा लेंगे तो ये अच्छी तरह हमारा टेंडर हो जाएगा। तो इसके अलावा चने को गाढ़ा करने के लिए और कोई भी चीज़ ऐड करने की जरूरत नहीं है। आलू वगैरह कोई भी ऐसी चीज़ ऐड नहीं करनी। वो तरीका मैं आपको बाद में बता दूंगा इसको हमने किस तरह गाढ़ा करना है। तो यहाँ पर आज की हमारी रेसिपी खोए वाले चने के लिए जो जो मसाले हमने इसके अंदर ऐड करने हैं वो सारे इसके अंदर निकाल लेते हैं। और इसके लिए 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, यानी कि रेड चिली फ्लेक्स। आपने यहाँ पे पिसी हुई जो पाउडर होता है वो नहीं लेना। 2 टीस्पून यहाँ पे धनिया पाउडर ले लेंगे, इसको फ्रेशली कूट लें। 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून जायफल और जावित्री का पाउडर बना लेंगे, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टीस्पून इसका बाद में इस्तेमाल करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ले लेंगे। तो ये जो मसाले हैं हमारे हाफ केजी चने के लिए काफ़ी हैं। तो अगर आपने कम या ज़्यादा करना है वो अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर चने को हमने टेंडर कर लिया, बहुत अच्छी तरह ये टेंडर हो गया और जो दाल थी वो बहुत अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो गई है। और जो पानी जिसमें हमने इसको गलाया वो भी इसके साथ ही, उसको आपने फेंकना नहीं है, इसको हमने इसी के साथ इस्तेमाल करना है। तो बहुत ही बेहतरीन हमने इसको बॉईल किया। देखें चने का छिलका बिल्कुल इसके अंदर से सारा कोई भी छिलका नहीं उतरा और बेहतरीन चना आपका बिल्कुल खूबसूरती से हमने इसको बॉईल कर लिया। तो यहाँ पर आप कोई भी चना लेके इस तरह दबा के चेक करें। इसी तरह अगर आपका चना गल गया तो आपका बहुत ही बेहतरीन आपका खोए वाला चना बनने वाला है। तो यहाँ पर 1/4 कप ऑयल का ऐड कर लेंगे। आप इसको घी, ऑयल, देसी घी किसी में भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं ऑयल ऐड कर लूँगा और बाद में जब हम इसका तड़का बनाएंगे तो उसमें देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने मसाले निकाले वो तो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो फ्लेम को यहाँ पे लो रखेंगे। लो फ्लेम पे इस मसाले को अच्छी तरह फ्राई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। इसको एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो यहाँ पर 8 से 10 मैंने लहसुन की कलियाँ ले ली हैं, तकरीबन 1 टेबल स्पून ये बनता है। उसको हमने फ्रेशली कूट लिया, वो ऐड करेंगे। 3 से 4 सब्ज मिर्चें उसको भी कूट लिया, वो भी इसके अंदर ऐड करके यहाँ पे इसको मसाले के साथ हमने फ्राई करना है। तो लो फ्लेम पे इतना फ्राई करेंगे तो ये सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। अच्छी तरह फ्राई होने के बाद बिल्कुल एक रोगन की तरह आपके पास ये शेप आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने आधा कप दूध का ले लिया है और थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करेंगे और साथ में इसको चम्मच को हिलाते रहें ताकि मसालों के साथ ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो आप इस रेसिपी को खोए के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन अक्सर आप घर में खोया मौजूद नहीं होता। तो आप इसी तरह दूध के साथ इसी तरह स्टेप्स को फॉलो कर लें तो आपको खोया भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते रहेंगे और साथ में इसी तरह इसको चम्मच को हिलाते रहेंगे ताकि बहुत ही अच्छी तरह ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं और जो मसाला है वो ऑयल को छोड़ दे। तो इसी तरह आपने मसाले की 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पे भुनाई करनी है। साथ साथ थोड़ा थोड़ा दूध भी ऐड करते रहेंगे, आधा कप पूरा।
तो इसी तरह अब मसाला भी अच्छी तरह तैयार हो जाएगा और जो मसाला वो ऑयल को छोड़ देगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं मसाला हमारा अच्छी तरह तैयार हो गया, बिल्कुल रोगन की तरह आपका मसाला बन गया। यहाँ पे जो ऑयल है ये भी अलहदा हो गया, इसको हम निकाल लेंगे। तो ये जो ऑयल है इसको हमें तरी के तौर पे इस्तेमाल करना है, वो मैं आपको तरीका बाद में बताऊंगा किस तरह। आपने जिस तरह कमर्शियल रेसिपी होती है, आप बाजार से चने लेके आते हो, उसी तरह आप उसके ऊपर तरी डलवाते हैं, वही तरी आप घर पे आसानी से बना लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसके अंदर से निकाल लेंगे। बाकी मसाले में हम डालेंगे एक बड़े साइज का प्याज है, उसको मैंने मिक्सी में डाल के उसका पेस्ट बना लिया है। तो आप इस रेसिपी को प्याज के बगैर भी बना सकते हैं, लेकिन अच्छी तरह इसका मसाला बनाने तो प्याज का पेस्ट बना के इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर प्याज की 3 से 4 मिनट तक मसाले के साथ अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे ताकि प्याज अच्छी तरह भुन जाए, इसकी स्मेल खत्म हो जाए। और साथ में हाफ कप दूध भी ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, ताकि ये भी मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए और हमारा जो खोया वो भी डालने की जरूरत ना पड़े और मसाला अच्छी तरह तैयार हो जाए। तो यहाँ पर मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह तैयार हो गया है। इसमें चना ऐड कर लेंगे और चने के साथ में जो दाल बॉईल की थी, पानी, सारी चीजें इसी के अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे चने को मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। साथ में 1 टीस्पून नमक का ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। हमने पहले जब चना बॉईल किया तो उस वक्त नमक का ऐड किया था, अब भी कर रहे हैं, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर लें। तो यहाँ पर चने को हम कवर कर देंगे लो फ्लेम पे, तकरीबन 20 मिनट इसको कुक करेंगे ताकि चना हमारा गाढ़ा हो जाए। इसके अंदर हम जो हमने दाल डाली वो भी, इसकी ग्रेवी भी बन जाएगी और उसी तरह बाजारी स्टाइल में ये गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर चने को हमें तकरीबन 20 मिनट तक लो फ्लेम पे कुक कर लिया। इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून काली मिर्च, इसको फ्रेशली कूट लें। हाफ टी स्पून ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर और 4 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम के। तो ये तीनों चीजें ऐड करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 4 से 5 मिनट तक मजीद इसको कुक कर लेंगे और इसके बाद में इसका मसाला बना लेते हैं तड़का लगाने के लिए। तो यहाँ पर देख लें चना हमारा काफी गाढ़ा हुआ है, इसका ग्रेवी मसाला बन गया। अगर आपका ग्रेवी मसाला नहीं बना तो आप थोड़ा सा चना निकाल के उसको मैश कर लें और वापस इसके अंदर ऐड कर लें, तो आप उसी तरह बाजारी स्टाइल में जो ग्रेवी मसाला बन जाएगा। तो यहाँ पर खोए वाले चने का तड़का बनाने के लिए 2 टेबलस्पून देसी घी का ऐड कर लेंगे। तो हाफ केजी चने की रेसिपी है। कमर्शियल रेसिपीज में जो जितना चना तो उतना ही ऑयल या घी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने बहुत ही कम घी या ऑयल इस्तेमाल किया। तो 2 टेबलस्पून तकरीबन मैंने देसी घी का ऐड कर लिया। इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे और इसमें बाकी चीजें ऐड करते हैं। तो यहाँ पर कुछ गरम मसाले ऐड कर लेते हैं। 2 बादियान के फूल ऐड कर लेंगे, 2 काली बड़ी इलायची, 2 सब्जी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा। तो इन सारी चीज़ों को हम फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे, ताकि अच्छी सी खुशबू इसकी घी के अंदर मिक्स हो जाए। तो साथ में ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी का और जो ऑयल हमने मसाले में से निकाल लिया था वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पे सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक कुक कर लेंगे। तो हमारा बहुत ही खुशबूदार तड़का तैयार हो गया। तो यहाँ पर तड़के को चने के साथ मिक्स करेंगे और साथ में सब्ज मिर्च और बादाम भी ऐड करके 2 से 3 मिनट तक कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर माशाल्लाह आप चने की थिकनेस देख लें, बिल्कुल इसका कलर और इसकी थिकनेस उसी तरह बाजार से जिस तरह आप चना लेके आते उसी तरह हमने घर पे आसानी से बना लिया। और बिल्कुल इसके अंदर कोई भी चीज़ें इस तरह की ऐड नहीं की जो आपको घर में मौजूद नहीं है। तो इसी तरह आप इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, सारी चीज़ों को इसी तरह आप इसके अंदर ऐड कीजिएगा, तो बहुत ही मज़ेदार चने आप घर में आसानी से बना लेंगे। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।